Hey guys, this is AK Sinha and you are watching Prep India. Change the learning way. So this is your vocabulary builder sessions. In these sessions, you will learn a words which is very useful in daily life and for the exam purpose also, like SSC, CGL, CHSL and banking insurance exam pattern. तो ये जो वोकेबलरी सेशन जो स्टार्ट किया गया है वो बहुत ही लाभदायक है फॉर द एग्जाम पर्पस और डेली लाइफ यूज के लिए. ओके, दिस इज ए पार्ट ऑफ वर्ड सीरीज. द सेशन विल बी इन बाइलिंगुअल इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स लिव इन द रूरल एरियाज, सो वी शुड केयर अबाउट इट. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज जो है सीरीज़ 2 है और इस सीरीज़ 2 में हम लोग आज सीखेंगे विद व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ पर्सपेक्टिव. ओके, सो पर्सपेक्टिव के बारे में, पर्सपेक्टिव वर्ड है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसके एंटोनिम्स साइनोनिम्स के बारे में जानेंगे क्या क्या है, कितने एंटोनिम्स साइनोनिम्स है. बहुत सारे हैं वैसे, बट अ फ्यू विल बी डिस्कस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. Perspective, that means futurism. Okay, perspective means futurism, that is the viewpoint or plan or scheme or idea. Okay, that means जैसे में एक विचार योजना जो होता है, opinion, attitude towards something, that means the opinion or attitude towards something as well as the aspect. एक हमारा जो संभावना होता है, स्वरूप है, दृष्टिकोण होता है. सब आदमी का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है. ईच एंड एवरी पीपल्स हैव इट्स ओन ओपिनियंस. ओके, सो लुक थ्रू और परसीव्स, दैट मीन्स जो पर्सपेक्टिव मीन्स द दृष्टिकोण और संभावना, दैट मीन्स द आइडिया, प्लान और स्कीम और अरेंजमेंट फॉर डूइंग or achieving something in future. Arrangement, okay, arrangement or doing something in the future. Okay, achieving for something in future. So these are the perspectives. The ability to think about problems and decisions. प्रॉब्लम और डिसीजंस के बारे में जो हमारा सोचने का जो तरीका होता है, योग्यता होता है, ठीक है, जो शक्ति है, वो रीजनेबल वे में होना ज़रूरी होता है और विदाउट एक्सेप्टिंग देम. ओके, दैट इज़ बिना चढ़ा बढ़ा के, यानी बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बिना बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये एक्सेगेट कहलाता है. एक्सेगेट मीन्स होता है बिना बढ़ा चढ़ा के जो बात करते हैं उसको एक्सेगेट बोलते हैं. ओके, सो द एबिलिटी टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस रीजनेबल वे विदाउट एक्सेगेटिंग देम. सो दे आर द पर्सपेक्टिव्स. इट्स द ओपिनियन और एटीट्यूड्स टुवर्ड्स समथिंग, इट्स अ पर्सपेक्टिव. ओके, सो मेक ए सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. इन दिस सेंटेंस, दैट मीन्स अ फार्मर्स ओपिनियंस अबाउट ए लैक ऑफ रेन, यानी अबाउट ए लैक ऑफ रेन के बारे में किसका ओपिनियंस है? फार्मर्स का ओपिनियंस है. जो रेन जो है, यानी रेन, दैट मीन्स द वर्षा जो होगा यानी बारिश जो होगा उसके बारे में है. ये बहुत ही कम बारिश होने की संभावना है, ऐसा फार्मर का ओपिनियंस है. ठीक है, तो ये तो एक सेंटेंस हो गया. वी विल टेक अनदर सेंटेंस, दैट मीन्स this is my opinion that India will win a match against Australia. Okay, this is my opinions that, or perspective, this is my perspective that India will win a match against Australia. Okay, so ये दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं. दिस इज माई पर्सपेक्टिव दैट इंडिया विल विन अ मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया.
हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बट दिस टू आर इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पर्सपेक्टिव. ओके, now we will talk about the synonyms and antonyms of the perspective words, which are very useful words in daily life, also for the exam purpose also. So let's move. That means it is just synonyms words. Synonyms, that means synonyms means समानार्थक और एंटोनिम्स मीन्स विपरीतार्थक. दैट मीन्स ये अपोजिट वर्ड्स है एंड दिस इज द सिमिलर वर्ड्स. सिमिलर ओके, एंड दिस इज अपोजिट. इन द सिमिलर synonyms of the perspective words, first of all the point of view. What is the point of view? Point of view is opinions. Okay, it's a opinions, attitude. Each and every one has. ओके, सभी के पास होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियंस, एटीट्यूड. सबका अलग अलग होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, डिफरेंट हैव पॉइंट ऑफ व्यूज. ओके, माइंडसेट सेम थिंग इज माइंडसेट. ओके, नाउ द स्केच. सो स्केच इज अ डिफरेंट, looking like a different, but it's a same thing. Okay, what same? Sketch means the outline. Okay, what that means? The outline means the rough और quick. that means the rough. किसी भी चीज़ के जब रफली हम लोग डायग्राम बनाते हैं और रफ ड्रॉ करते हैं तो उसको हम स्केचिंग बोलते हैं. मतलब जैसे तैसे स्केचिंग करते हैं वो. ठीक है, किसी बिल्डिंग का भी नक्शा बनाते हैं जैसे स्केचिंग करते हैं वो हमारा स्केचिंग कहलाता है. ठीक ना. ओके, नाउ द ओके, सो आउटलुक इज आल्सो एटीट्यूड. दैट मीन्स दृष्टिकोण. ओके, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि द आउटलुक ऑफ इकोनॉमी इज़ नॉट गुड. दैट मीन्स हमारा जो इकोनॉमी है उसका जो सम आउटलुक है वो अच्छा नहीं है. यू नो, also the affected by the coronavirus COVID-19. So outlook. Okay, that means the attitude, दृष्टिकोण. Okay, and the mental outlook, same thing, mental outlook. Okay, now opinion, that means the point of view, plan, scheme. It's done. Now the panorama. The panorama is the different looking like but not different, but it's a wide angle. Okay, so this is a wide range or wide angle panorama words. The sight means a vision. It's a vision or drishti. The appearance means the उपस्थिति, दृष्टिकोण, same thing. So these are the antonyms, these are the synonyms words of the perspective view. Okay, now we will talk antonyms. अब हम antonyms के बारे में बात करेंगे. पर्सपेक्टिव का जो antonyms क्या क्या है उसके बारे में. डैट मीन्स संभावना और दृष्टिकोण. द स्टीम मीन्स होता है द ग्रेट रिस्पेक्ट. व्हाट मीन्स? द ग्रेट रिस्पेक्ट यानी कि अच्छा सम्मान देना, यानी इज्जत देना बहुत बढ़िया से. ओके, सो ग्रेट रिस्पेक्ट. और इट्स अबाउट अ गुड ओपिनियन ऑल्सो. गुड ओपिनियन. द एक्सक्लूड मीन्स होता है बाहर रखना. एक्सक्लूडेड, यू नो, एक्सक्लूडेड have many times you listen that excluded in the daily life use also excluded. Okay, so that means the leave out यानी बाहर करना या not included. So this is the excluded. Okay, now the second thing, third is the retrospective. This is the also opposite of perspective. रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स द लुकिंग बैक. जब कोई अपना अतीत में झांक कर देखना चाहता है उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी बैक, लुकिंग बैक. दैट मीन्स अपने पास के बारे में सोचना. सो दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव. नाउ द डिसरेस्पेक्ट.
disrespect means the not respect. Okay, not respect यानी सम्मान नहीं करना, not respect. So it is also like contempt. Okay, contempt यानी निंदा करना, जिसे बोलते हैं निंदा करना. Now unbelief. So unbelief is a absence of faith. What is absence of faith? Absence of faith यानी lack of religious belief. Okay, यानी किसी धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करना, किसी चीज़ में विश्वास नहीं होना, इसको बोलते हैं अनबिलीफ. ओके, नाउ द ऑर्थोडॉक्सी. ऑर्थोडॉक्सी मीन्स होता है क्या है, डैट मीन्स द रूढ़िवादी. ओके, सो ऑर्थोडॉक्सी मीन्स रूढ़िवादी, डैट मीन्स विच आर गोइंग इन प्रैक्टिस, which are going in practice on a long time, a very long time. Okay, so they are the orthodoxy. Orthodoxy is the same is the doctrine or generally accepted, जो ट्रेडिशनली जो बहुत दिनों से चलते आता है कोई पैटर्न या प्रैक्टिस, उसे हम डायरेक्टली फॉलो करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, वही हमारा ऑर्थोडॉक्सी कहलाता है, यानी रूढ़िवादी कहलाता है. ओके, सो नाउ रेट्रोएक्टिव. Retroactive is the same thing as the retrospective. Okay, that means the looking back or a historical event. Okay, retroactive is a historical event जो हम कभी अपने हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. So same thing is the now the ex post facto. Ex post facto is nothing but a like a retrospective. Okay, with retrospective. Retro is same, it is also antonyms of perspective. So here is a term excluded. I want to make a sentence. Excluded means the bharakna, that means a sentence here you will take, that means women are excluded from the temple, यानी टेम्पल में जाने से वुमेन को रोका जाता है. ये भी एक अच्छा नहीं है, बट ऐसा होता है. सो दिस नॉट अ गुड, बट एक्सक्लूडेड दिस इज द पर्सपेक्टिव अपोजिट. ओके, सो एक अच्छा सा वर्ड लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं स्टीम से. डैट मीन्स आई स्टीम हिम फॉर हिज ऑनेस्टी. डैट मीन्स आई स्टीम हिम फॉर हिज ऑनेस्टी. ओके, मतलब उसकी ईमानदारी के लिए मुझे बहुत ही ग्रेट रिस्पेक्ट फील करता हूँ मैं. ये हुआ स्टीम. ओके, सो these are the synonyms words and these are the antonyms words of the perspective, which is a point of view, sorry, mindset, sketch, outlook, opinion. So this is the total conversations about the perspective. So हम लोगों ने लगभग 25 वर्ड्स से ज़्यादा ही सीखा, because of just these words. ओके, सिर्फ पर्सपेक्टिव के कारण हम लोगों ने कम से कम 25 वर्ड से ज़्यादा सीखा है. क्या होता है पर्सपेक्टिव, उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या होते हैं, और ये उससे हम लोगों ने सेंटेंस बनाना भी सीखा. तो दिस आर द होल डिस्कशंस अबाउट दिस वर्ड्स. आई होप you will enjoy these sessions.